वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा छलनी कलछुल बाल्टी लोटा, यह है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जो नई एनसीईआरटी छपी है उसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 1.1 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसका 1.1 एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन को हटा दिया गया है इसमें से, जो मैंने आपको अभी बुक में दिखाया। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 12, 15 और 21 का, इन तीनों का हमें 1 बाय 1 करके प्राइम फैक्टर लिख लेना है। तो प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। कैसे लिखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 12 में किससे लगेगा, कौन सी प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है, तो 2 से ये डिविजिबल है, मतलब 2 से इसमें भाग लग जाएगा। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वह संख्या जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, उसके अलावा और किसी संख्या से डिविजिबल नहीं हो, वो प्राइम संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो 2 से ये डिविजिबल है 12, 2 छा के 12, 6 बार में। फिर ये 6 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 तिया 6। अब ये 3 किससे डिविजिबल होगा, 3 से, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ये भी ध्यान रखना है। 3 का 3, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 बराबर। देखिए 2 2 बार आया ना, तो गुना में बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है। यहाँ 2 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ भी 2 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 2 पे पावर 1, यहाँ भी 2 पे पावर 1, गुना में बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 और 3 तो अकेला है तो गुना 3। उसी तरीके से 15 का भी आप प्राइम फैक्टर लिखिए। तो 15 का लिखेंगे तो किस प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है, 3 से, 2 से तो है नहीं, तो 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ 3 आया और यहाँ 5 से ये डिविजिबल होगा, 5 का 5, तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं 15 को, 3 गुना 5। 21 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, 21 किससे डिविजिबल है, किस प्राइम नंबर से, तो पहले 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 7 21। तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7, तो 3 गुना 7। अब इन तीनों का हमने प्राइम फैक्टर लिख लिया। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जब हमें प्राइम फैक्टर पता हो किसी नंबर का, तो हम क्या करेंगे कि कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। कॉमन मतलब जो तीनों में हो, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, और उस कॉमन फैक्टर पे सबसे कम पावर वाला जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो अब इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, तो आगे क्या है, इसमें 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन 3 पे जो सबसे कम पावर होगा जिसमें, वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें भी 3 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें भी 3 पे पावर 1 है, इसमें भी 3 पे पावर 1 है, तो तीनों में सेम पावर है, कॉमन भी है और सेम भी है। इसका मतलब एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो एचसीएफ हुआ। अब एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम कैसे लिखते हैं वो देखिए। एलसीएम बराबर, एलसीएम में पहले हम ये देखेंगे जो तीनों में हो वो तो लेना ही है, लेकिन यहां पे हम लिस्ट पावर वाला लेते थे, जो सबसे कम पावर वाला हो। पर एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होगा इन तीनों में वो लेंगे, कॉमन है और हाईएस्ट पावर है। तो 3 इस तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और पावर सेम है, तो सेम है तो हाईएस्ट पावर वाली कोई बात ही नहीं होगी, तो 3 तो आ ही जाएगा। अब 3 ले लिए तो अब 3 के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब ये देखेंगे कि जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, और उसमें भी जो हाईएस्ट पावर होगा वो, तो 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो 2 भी लेना है। 2 पे पावर कितना है, 2 है, तो 2 पे पावर 2 भी आएगा। फिर इसमें 5 है तो 5 भी लेना है,
और इसमें 7 है तो 7 भी लेना है। एक चीज और याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे 5 इसमें भी है और इसमें भी होता तो हम कहीं एक से ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों जगह ले लेते। तब हम ये देखते हैं कि 5 पे पावर ज्यादा किस में है तो ज्यादा पावर वाला लेते हैं। लेकिन संजोग की बात है कि यहाँ 5 केवल इसी में है तो केवल इसी का 5 लेंगे, ठीक है। उसी तरह 7 अगर एक से ज्यादा इसमें भी 7 रहता और किसी में 7 रहता तो हम देखते कि 7 पे पावर ज्यादा किस में है, मतलब 7 ज्यादा बार किस में आया है, तो जिसमें ज्यादा बार आया रहता वो वाला लेते। तो यहाँ संजोग की बात है कि एक ही बार 7 आया है तो हमने एक ही बार लिखा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, अब 20 दिया 60, 60 को 7 से गुना करेंगे 7 छाके 42, 420। तो ये हमारा HCF आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये हमारा LCM आ गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 17, 23 और 29। अब एक चीज देखिए यहाँ पे 17, 23 और 29 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। कैसे पता चला, 17 केवल 1 से डिविजिबल होगा और 17 से डिविजिबल होगा, मतलब 1 और अपने आप से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब जो संख्या 1 और अपने आप से डिविजिबल होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा, केवल 1 होगा और 17 खुद होगा। उसी तरह 23 भी प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या, ये भी केवल 1 से और खुद से डिविजिबल है। उसी तरह 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 17। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 1 या 1 गुना 23, बात एक ही है। 29 को भी क्या लिखेंगे, 29 गुना 1। अब कहे ऐसे कैसे, अब 17 का, अब जैसे हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो इसमें किससे लगेगा, केवल 17 से ही लगेगा ना, 17 का 17 एक बार में, तो 17 गुना 1 हुआ। उसी तरह 23 का लिखेंगे तो 23 गुना 1, 29 का लिखेंगे तो 29 गुना 1। सॉरी, मैं फिर से एक बार यहाँ पे बोल देता हूँ। 17 का आपने फैक्टर लिखा तो 17 का 1 गुना 17, 23 का 23 गुना 1 और 29 का 29 गुना 1, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे मैंने बताया अभी कि 17 किससे डिविजिबल होगा और वो भी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, तो 17 केवल 17 से डिविजिबल होगा, 17 का 17 एक बार में, तो 17 गुना 1। उसी तरह 23 का भी, उसी तरह 29 का भी, ठीक है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, HCF। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं किसका HCF, 17, 23, 29 का बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और सभी में पावर 1 ही है 1 पे, तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर 1 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, LCM किसका LCM, ऐसे अगर अंदर में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 17, 23, 29 का LCM। नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या हो जाएगा LCM, LCM में हम क्या लिखते हैं, जो तीनों में हो पहले वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर होता है कि HCF में हम कम पावर वाला लिखते हैं और यहाँ पे ज़्यादा पावर वाला। तो तीनों में क्या है, 1 है, तो 1 में सब पे तो पावर एक ही है ना, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, तो यहाँ पे 17 है, 17 केवल इसी में है ना, तो अब किसी से तो मैच करना नहीं है कि 17 कितनी बार आया किस में, बस अकेला इसी में आया है, तो 17 को लिख देंगे गुना 17। फिर गुना 23 केवल इसी में है तो इसको लिख देंगे गुना 23। अगर 23 किसी और में रहता तो हम देखते हैं कि किस पे ज्यादा पावर है, किस में ज्यादा बार 23 आया है, जिसमें ज्यादा बार आया होता उतनी बार हम लिखते, लेकिन यहाँ 23 अकेला ही है ना इसी ठो में, तो हम 23 लिख देंगे। फिर उसके बाद इसमें 29 है और किसी में 29 है क्या, नहीं है, तो 29 का 29 लिख देंगे गुना में। अब इसको गुना करके लिख दीजिए। अब इसको आप गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 11,339, 11,339। आप गुना करके देख लीजिएगा, 17 को 23 से कीजिएगा, जो आएगा उसको 29 से कर दीजिएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 8, 9 और 21 का हमें LCM और HCF निकालना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले 8 का, 9 का और 21 का हमें प्राइम फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 से,
तो देखिए 2 एक प्राइम नंबर है जिससे ये डिविजिबल है, तो 2 चौके 8, फिर किससे लगेगा 2 से 2 दूनी 4, तो हमारा 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह 9 का, तो 9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, किस अभाज्य संख्या से डिविजिबल है, तो 3 से, तो 3 तिया 9। देखिए प्राइम नंबर आ गया ना यहाँ पे, तो 3 गुना 3 आ जाएगा, 9 का प्राइम फैक्टर 3 गुना 3। 21 का उसी तरह निकालिए, 21 का क्या हो जाएगा 21 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है 3 से, 3 7 जा 21, प्राइम नंबर आ गया ना 7, तो यहां लगाएंगे भी तो किससे लगेगा केवल 7 से लगेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब यहां 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार है 2 पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 बार है तो 2 पे पावर 3। उसी तरह यहां भी गुना में और बेस सेम है, कितना है बेस 3, तो पावर जुड़ जाएगा, यहां भी एक पावर यहां भी एक पावर, तो कितना हो जाएगा 3 पे पावर 2। और यहां तो कोई टर्म रिपीट हो नहीं रहा है तो 3 गुना 7 ही रहेगा। अब हमें HCF लिखना है, क्या HCF, किसका HCF लिखना है 8 9 और 21 का। तो HCF लिखते टाइम हम क्या ध्यान रखते हैं, सॉरी यहां पे क्वेश्चन में 21 नहीं था 25 था, मैं एक बार इसको फिर से इरेज करना चाहता हूं। यहां पे 21 नहीं था 25 था, क्या 25, क्वेश्चन में 8 9 और 25 है, आप लोग सही कर लीजिएगा। हालांकि 21 भी लेके हम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 25 है तो 25 का प्राइम फैक्टर फिर से यहां पे निकाल लीजिए। यहां पे हम 21 न लिख करके 25 लिखेंगे, तो 25 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 25 किससे डिविजिबल होगा 5 से, 5 5 25, ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर आ गया, तो क्या हो जाएगा 25 को 5 गुना 5 लिखेंगे, तो यहां पे 5 गुना 5 लिखिए, 2 बार आया ना तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। अब हमें यहां भी 25 कर दीजिए जहां जहां हमने 21 किया था। 8 9 और 25 का HCF निकालना है, तो यहां पे 2 पे पावर 3 है, यहां 3 पे पावर 2 है, यहां 5 पे पावर 2 है। इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम 1 कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है ना, तो अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या कहेंगे 1 है इन तीनों में कॉमन, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, LCM किसका LCM 8 9 और 25, इन तीनों संख्या का LCM बराबर। LCM में हम क्या करते हैं, पहले जो कॉमन हो वो लिखते हैं, लेकिन जो ज्यादा पावर में होता है कॉमन वाला वो लिखते हैं। तो इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है 1 है, 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है उस पे ध्यान गड़ाएंगे, तो कॉमन क्या नहीं है, इसमें 2 पे पावर 3 है और किसी में 2 पे पावर नहीं है, तो 2 पे पावर 3 लिख देंगे यहां पे, फिर गुना 3 पे पावर 2 और किसी में है 3 क्या, नहीं किसी में नहीं है, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे 3 पे पावर 2 गुना 5 और किसी में है क्या, नहीं, तो यहां पे 5 पे पावर 2 है तो 5 पे पावर 2 लिख देंगे। कलम थोड़ा रुक रुक के चल रहा है इसीलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और 3 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, गुना 5 पे पावर 2 मतलब 5 गुना 5 मतलब 25। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 को 8 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 को 9 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये LCM का ये HCF का। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और साथ में आप लोगों की बोर्ड के साथ साथ मेडिकल और IIT के बारे में जिन्होंने सोच रखा होगा फ्यूचर में तैयारी करने का, तो उन लोगों ने प्री प्लानिंग भी अच्छे से कर रखी होगी, धीरे धीरे उनकी भी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो मैं बोर्ड के साथ साथ IIT मेडिकल के बारे में भी वीडियो बनाता रहूँगा, कैसे हमें प्री प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।